नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में श्लोक क्रमांक 95 और 96 पर हमने चर्चा की थी। श्लोक 97 के आधार से चर्चा आगे बढ़ाना है। एक बार फिर से इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। जिसमें चित्त लीन होता है वह ध्येय भिन्न तथा अभिन्न ऐसे दो प्रकार का होता है। मिल गया 176 पेज नंबर पे सबसे नीचे। जिसमें चित्त लीन होता है वह ध्येय भिन्न तथा अभिन्न ऐसे दो प्रकार का होता है। वहां भिन्नात्म स्वरूप ध्येय का फल दर्शाते हुए कहते हैं। पहले तो ये पिछले श्लोक में चर्चा चली थी ना कि चित्त कहाँ लीन होता है। तो कहाँ होता है लीन चित्त? जहां बुद्धि होती है और जहां श्रद्धा होती है वहीं पर चित्त लीन होता है। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं चित्त जहां भी लीन होता है, वो जो ध्येय है ना, जिस ध्येय में जिस वस्तु में हमारा चित्त लीन होता है वो दो तरह का है, भिन्नात्मक और अभिन्नात्मक। अब वो कैसे भिन्नात्मक है और कैसे अभिन्नात्मक है इसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। पढ़ते हैं श्लोक 97 नंबर का। भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः वर्तिं दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। पद्यानुवाद। जैसे दीप संयोग से देखो, जो दीपक की बाती होती है वो दीपक है कि बाती है। दीपक जलाते होंगे ना कभी, या जलता हुआ देखा होगा, जलाया ना हो तो वो जो बाती है तो वो बाती है कि दीपक है? वो तब तक बाती है जब तक कि उसमें लौ नहीं है ना। और जहां उसमें कई बार दीपावली वगैरह पे होता है ना कि एक दीपक को तो जला लिया और उससे बाकी के अन्य जो दीपक हैं उनको, उन बातियों को सुलगा दिया जाता है। तो क्या होता है, वो सारे के सारे दीपक बन जाते हैं। जब तक वो बाती लौ यानी प्रज्वलित नहीं हुई है तब तक वो दीपक नहीं है। तब तक तो क्या है, तब तक तो बाती है। और वो जिन सकोरों में बनाया जाता है, भले हम उसे मार्केट में जाके बोलते हैं दीपक दे दो, लेकिन वो दीपक नहीं है। दीपक तो पर्टिकुलरली जो आभा युक्त हो, जिसमें कुछ रोशनी हो, वो ही दीपक है, जिसमें प्रकाश हो। अदरवाइज वो दीपक थोड़ी कहलाएगा। तो अब ये बताओ कि वो जो बाती है वो दीपक है कि अदीपक है? दीपक या अदीपक है ना। तो इसमें देखो दोनों बातें हैं, कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। भिन्नता तो है लेकिन अभिन्नता भी है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि ये आत्मा परमात्मा कैसे होगा?
अभी देखो, इस परमात्मा का अर्थ वो नहीं लेना है जैसे कि परमात्मा की उपासना करते हुए उस परमात्मा में मिल जाओ, जैसा कि अन्य दर्शनों में यही चलता है। वो उदाहरण भी यही देते हैं, है ना। जैसे कि मैं प्रभु के सामने उपास्य जो उपासना करने वाला व्यक्ति है, वो ऐसे कहता है कि प्रभु मैं तो कोरी बाती हूं, लेकिन आपकी लौ मुझे लग जाएगी तो मैं भी प्रकाशित हो जाऊंगा। तो वो ऐसे ही कहते हैं कि मेरा प्रकाश कहीं और किसी और से आएगा, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जिस परमात्मा की उपासना करना है वो भी मैं ही हूं, और जो उपासना करने वाली पर्याय है वो भी मेरी ही है। वो भी ज्ञायक से भिन्न नहीं है और वो ज्ञायक से अभिन्न भी नहीं है। यहां पर वो पर्याय जो द्रव्य की उपासना करेगी वो द्रव्य की ही है, और द्रव्य से कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। जैसे कि नय और प्रमाण के विषय में कहा जाता है कि नय प्रमाण है कि अप्रमाण है। ये सवाल खड़े किए, नए चक्र आप पढ़ोगे ना तो ये सारे प्रश्न खड़े किए हैं। डॉक्टर साहब की जो परम भाव प्रकाशक नए चक्र पुस्तक है उसमें बहुत अच्छे से समझाया। प्रमाण के ऊपर तो जैन शासन में बहुत मंथन किया गया है। यदि कोई चीज प्रमाणिक नहीं है तो उस पर तो क्या बात करना, उसको तो बात करने लायक, प्रस्तुत करने लायक, अभिव्यक्ति करने लायक वो बात होती नहीं है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है, अन्य दर्शनों में जहां पर नए व्यवस्था नहीं है, उन दर्शन वालों ने जैन दर्शन की नए व्यवस्था के ऊपर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये नए प्रमाण है कि अप्रमाण है, ये उत्तर दो। तो यदि जैन लोग कहते हैं कि ये प्रमाण है, तो फिर कहते हैं कि जब ये प्रमाण है तो इसे अलग से कहने की क्या जरूरत है। समझ में आई बात। और यदि आप कहते हो कि ये अप्रमाण है, मतलब उन लोगों ने घेरने की कोशिश की कि जैनों को नए कहने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हमारे आचार्य नए की क्या उपयोगिता है इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए इस पे। आलाप पद्धति ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है ना। माइल धवल का नए चक्र है पुराना वाला, फिर एक देवसेनाचार्य का नए चक्र है। ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। और इन सब नए चक्रकारों ने मालूम क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हम ये नए चक्र क्यों लिख रहे हैं। तो एक कहते हैं कि समय सार को समझने के लिए, है ना, और दूसरे कहते हैं कि समय सार की 3 गाथाओं को समझने के लिए समय सार की गाथा नंबर 8, गाथा नंबर 11 और गाथा नंबर 143, है ना। ऐसा बाकायदा लिखा है कि हम ये पूरा नए चक्र इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें समय सार की 3 गाथा समझ में आ सकें। क्योंकि वो 143 नंबर की गाथा क्या कहती है कि पक्षातिक्रांत जो ज्ञायक है वो कैसे प्राप्त होता है, वो नयों से प्राप्त होता है कि नयों से अतीत हो जाने के बाद प्राप्त होता है। नयों का पक्ष पड़ा हो तब वो आत्मा मिलेगा कि नयों के पक्ष से अतिक्रांत हो जाएंगे तो आत्मा मिलेगा। यदि नयों के पक्ष छोड़ने से आत्मा मिलेगा तो अभी तक नयों से इतनी बातें क्यों कर रहे थे। समझ में आया ना। तो कहते हैं कि यदि नयों से आत्मा मिलेगा तो फिर यहां पे पक्षातिक्रांत होने की बात क्यों कर रहे हो। इतना आसान थोड़ी ये चीजें हैं, मतलब इतना इतना आचार्यों ने मंथन किया है। हम लोग वो उदाहरण जरूर पढ़ लेते हैं कि भाई क्या कहते हैं, गैया ने सम्यक दर्शन ले लिया, है ना, क्या कहते हैं, कुत्ते ने सम्यक दर्शन ले लिया, इन सब ने ले लिया। इन सब ने ले लिया क्योंकि इनके पास जो थोड़ी बुद्धि थी ना, इस थोड़ी बुद्धि को उन्होंने पूरा का पूरा लगाया है। और हम लोग अपनी पूरी बुद्धि को थोड़ा लगाते हैं तो हमें नहीं मिलेगा वो। डॉक्टर साहब एक उदाहरण दिया करते थे कि एक बच्चा था और वो क्या है, एक दुकान पर गया 5 सिक्के लेके, है ना। पहले तो पंजी अंजी दस्सी पंजी चलती थी, तो ऐसी पंजी दस्सी लेके 5 सिक्के लेके गया। और वो पंजी दस्सी लेके एक दुकान पे पहुंचा और उसने एक चॉकलेट मांगी, बड़ी चॉकलेट थी थोड़ी, या बिस्कुट का पैकेट मांगा तो बिस्कुट का पैकेट मान के चलो तब 4 रुपए का आता था, है ना। तो उसने पूरी दस्सी निकाली, 5-10 जितने भी उसके पास थे वो सारी की पंजी दस्सी ऐसे दे दी। पहले एक दस्सी दी कि बिस्कुट दे दो, तो उसने नहीं दिया, अरे इतने में नहीं आता। तो बाद में उस बच्चे ने अपनी पूरी जेब में से पूरी पंजी दस्सी निकाली और दुकानदार के सामने रख दी। कहते लो पूरे पैसे ले लो, अब दे दो। तो अब दस्सी 10 उसके पास थी, तो 10 दस्सी मिलकर कितनी हुई, 1 रुपये हुआ। बिस्कुट का पैकेट कितने का था, 4 रुपए का था। तो दुकानदार को दया आ गई, उसने कहा चलो यार बेचारा बेटा बच्चा है छोटा सा, है ना, बड़ी मासूमियत से और क्या कहते हैं नादानी से अपनी ये
उसे ये बिस्कुट चाहिए और उसने इस तरह से ये कहा कि मैंने जितना जोड़ा है सब ले लो तुम, तो उसने वो दे दिया। अब वो 4 रुपए का पैकेट 1 रुपए में बच्चा लेके जब घर पहुंचा और अपने पापा को बताया कि मैं ये देखो पैकेट लेके आया हूं, तो पापा ने कहा तेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। तो उसने बोला नहीं, मैं अपने पूरे पैसे दे के आया। अब पापा को तो पता था इसके पूरे पैसे कितने थे, वो तो 1 रुपए थे। तो अब पापा भी गए, अच्छी दुकान है, फायदे का सौदा है, 1 रुपए में 4 रुपए की चीज मिल रही है। तो पापा भी पहुंचे एक एक के 10 सिक्के लेके, तो उन्होंने कहा भैया 10 बिस्कुट के पैकेट ले लो, दे दो। तो जब वो पहुंचे और उसने 10 सिक्के निकाले, तो दुकानदार ने कहा भाई साहब आपको नहीं दे सकता मैं, क्योंकि बच्चे ने अपना सर्वस्व दिया था, तब जाकर मैंने उसको ये चुकाया था, लेकिन ये 10 सिक्के तुम्हारा सर्वस्व नहीं है। ऐसे ही एक चिड़िया ने सम्यक दर्शन ले लिया, तो चिड़िया की जितनी बुद्धि थी ना, उसने अपना सर्वस्व दिया था, तब जाकर उस बुद्धि में वो ज्ञायक भिन्न अनुभव में आ गया। लेकिन हम लोग सोचें कि हम लोग अपना सर्वस्व तो दें दुकान, धंधे, जायदाद, परिवार, मित्र, कुटुंब में, और उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर यहां दे दें और कहें कि भैया भेद विज्ञान के लिए इतनी बुद्धि तो चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा सर्वस्व नहीं है। तो जब हमारा ये सर्वस्व हम न्यौछावर नहीं करेंगे, तो ये ज्ञायक अपना सर्वस्व हमें कैसे दे देगा? समझ में आया ना? इसके लिए वो बुद्धि जो सर्वस्व न्यौछावर करती है, तब जाकर मिलता है। अब आप ये इधर उधर से प्रथमानुयोग से उदाहरण ले लेके आ जाओ, गैया को सम्यक दर्शन हो गया, सुअर को सम्यक दर्शन हो गया, कुत्ते को हो गया, है ना, मछली को हो गया। भैया वो मछली, कुत्ते, गधे, घोड़े ने अपना सर्वस्व दिया, तब जाकर उनको सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन क्या हमने अपना सर्वस्व दिया? हम तो अपनी खुरचन देते हैं यहाँ पे। समझ में आया ना? अपनी क्या देते हैं? जो खुरचन, बचा हुआ समय, बची हुई बुद्धि, जैसे बचा हुआ खाना रहता है ना, और वो डाल देते हैं चाटे वाटे में, अगले दिन गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल ऐसे ही हम हमारी बुद्धि की खुरचन, हम हमारी समय की खुरचन, ये सब निकालते हैं और वो यहां पर देते हैं और सोचता है यहां से रिटर्न में पूरा मिल जाए। तो ऐसे नहीं मिलता है। अब सोचो आप, मैं इसलिए बता रहा हूं कि 3 गाथाओं को समझने के लिए आचार्यों ने 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलने वाले हो सकते हैं कदाचित देवसेनाचार्य जैसे समर्थ आचार्य। और देवसेनाचार्य मतलब बहुत प्रतिष्ठित नाम है, हम लोगों के वाले परंपरा नहीं है उनको पढ़ने की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में जैसे देवसेनाचार्य बहुत पढ़े जाते हैं। और उनका आलाप पद्धति तो दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी, दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं, जहां पर जैन दर्शन पढ़ाया जाता हो और देवसेनाचार्य का आलाप पद्धति ना पढ़ाया जाता हो। इतना ऐसा ग्रंथ है। ऐसे ऐसे आचार्य कहते हैं हम ये पूरा ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं? समय सार को समझने के लिए। अब आपको ये लगे कि समय सार ऐसे ही समझ में आ जाए चुटकियों में, तो ऐसे समझ में नहीं आता है ना। अब अपन का अपना भी ये भाव है कि अब अगला ग्रंथ जो है वो समय सार शुरू करें, है ना। और गुरुदेव श्री की जयंती आ रही है 29 तारीख को इत्तेफाक से, तो वही 29 तारीख से ही अपन समय सार को यहाँ पर प्रारंभ करने का मन है। अब देखते हैं, भावना तो बहुत पवित्र है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ हाथ में लेना और फिर उसको निरंतरता के साथ चलाना वो अपने आप में दूभर कार्य है, लेकिन अपन भावना रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा भी। तो ऐसा वो ग्रंथ के लिए लिखा उन्होंने कि अब ये पक्षाति क्रांत है कि अपक्षाति क्रांत है। तो उसी में उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया कि ये जो नए होते हैं ये प्रमाण है कि अप्रमाण है, कैसे हैं ये नए? तो यदि तुम कहोगे प्रमाण है तो फिर दूसरा आदमी बोलेगा कि अलग से कहने की क्या जरूरत है, और यदि कहते हो अप्रमाण है तब भी कहेंगे कि अप्रमाण की बात ही क्यों कर रहे हो? अप्रमाण तो ऑलरेडी आपकी जबान से खंडित हो गया, आपने स्ववचन से ही उसे खंडित कर दिया है कि भैया मेरे ये नए अप्रमाण है। तो अप्रमाण से वस्तु की सत्यता का निर्णय कैसे हो सकता है? समझ में आया ना? तो अब ऐसे ही कुछ यहां पे बात है। तो फिर उसका उत्तर क्या दिया कि देखो, समंदर से आपने एक बूंद पानी निकाला, या फिर चलो समुद्र छोड़ो, गंगा नदी से आप 1 लोटा पानी लेके आए। अब ये 1 लोटे में भरा हुआ गंगा का पानी गंगा है कि अगंगा है? बोलो, वो लोटे में जो पानी निकला है वो गंगा है कि आगंगा है? यदि आगंगा है तो उसी गंगा का आचमन करके और वो छिड़क विड़क के लोग पवित्र मानते हैं कि नहीं अपने आप को, और यही कहते हैं कि देखो गंगा का आचमन है, या पूरा का पूरी गंगा को तो समेट नहीं सकते हो, आपको गंगा से अगंगा को लेकर उसे ही गंगा मानकर उसका आचमन करना पड़ेगा। यही करोगे कि नहीं? समंदर को भी कैसे करोगे? समुद्र से आपने 1 बूंद ली, आप 1 बूंद लो, 1 लोटा लो,
है ना। या फिर कोई भी एक बाल्टी में पानी लो, अब वो एक बाल्टी में समुद्र का पानी लिया, वो समुद्र है कि असमुद्र है? क्या है वो? तो फिर देखो, वास्तव में देखो तो ना समुद्र है और ना असमुद्र है, तो क्या है? तो उसे कहा ये समुद्र का अंश है। उसे क्या कहा गया? समुद्र का अंश है। ऐसे ही कहा कि ये प्रमाण नए प्रमाण है कि अप्रमाण है? तो कहते हैं ये ना अप्रमाण है ना प्रमाण है, ये प्रमाण का अंश है। लेकिन चूंकि ये अंश है, इसी अंश की समग्रता का नाम प्रमाण है, और कुछ नहीं है। सर्वांगीण दृष्टि जो है वो प्रमाण है, और उस सर्वांगीण दृष्टि का एक पक्ष वो नय है, इसलिए वो अप्रमाण नहीं है। अब ये आपके देखने के ऊपर निर्भर करता है वो कैसा है। अब ऐसे ही अब यहां आ जाओ, ये तो प्रमाण और अप्रमाण की बात तो अलग हुई। यहां पर एक जगह रखा है कि आत्मा परमात्मा की उपासना करके परमात्मा बन जाता है। तो एक आत्मा जिसे बाती कह रहे हैं, और एक परमात्मा जिसे परमात्मा कह रहे हैं, और जिसकी उपासना करके ये जो अभी अपरमात्मा है ये परमात्मा हो जाएगा। तो वो अपरमात्मा किसको कह रहे हैं? जो कि परमात्मा हो जाएगा। अपरमात्मा है ये प्रगट पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय, ये कि जो अभी वर्तमान में कहां पे तल्लीन है, ये वर्तमान में ज्ञान की पर्याय अभी किसको ध्येय बना रही है? अभी किसको ध्येय बना रही? अभी जैसे ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, है ना। लेकिन होता क्या है? झांक तो आत्म राम रहा है, लेकिन ये उठने वाली पर्याय करती क्या है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। क्या होती है ये उठने वाली पर्याय करके? जैसे ही ये ज्ञान की पर्याय उठी और पर सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध हो जाती है। ये प्रतिबद्ध शब्द समझते हैं कितना बढ़िया शब्द है, प्रतिबद्ध। लोक में भी चलता है, ये मुख्यमंत्री वगैरह कहते हैं हम प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाँ, प्रति यानी होता है सर्व प्रकार से, बद्ध यानी बंधे होना, सर्व प्रकार से बंधे होना। हम सरकार चला रहे हैं तो इसीलिए चला रहे हैं कि प्रदेश का विकास हो, नहीं तो प्रदेश का विकास ना हो तो हमारे सरकार चलाने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि वो ऐसा बोलते हैं, करते वर्ते ऐसा नहीं है ना, लेकिन अपनी प्रतिबद्धता पूरी जताते हैं। लेकिन हमारी ये ज्ञान की पर्याय क्या करती है? ये उठी और उठ के इसने क्या किया? पर सत्ता में प्रतिबद्ध। अब पर सत्ता क्या है और स्वसत्ता क्या है? स्वसत्ता तो वो होगी जहां से ये पर्याय उठ रही है, जहां से ज्ञान की पर्याय उठ रही है वो हुई स्वसत्ता। और जहां ये ज्ञान, जिसकी ये ज्ञान की पर्याय जहां से नहीं उठ रही है वो क्या हुई? वो पर सत्ता हुई। अब ये क्या उठी? ये ज्ञान की पर्याय उठी, और उठने के बाद इसने क्या कहा? ये जो देह सामने आई ना इसकी उठ के, और इसके प्रति इसने ज्ञान की पर्याय उठ के पूरी प्रतिबद्धता जता दी, पूरी प्रतिबद्धता। भैया 43 डिग्री टेम्परेचर पड़ने वाला है, अब सूती कपड़े पहनो, समझ में आया ना। अब बिल्कुल ठंडा पेय पियो, मौसमी फलों का सेवन करो, जितनी भी आपको सलाह मशवरे मिल रहे हैं, काय के लिए मिल रहे हैं? ताकि इस सत्ता के, पर सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध रहो। तो फिर हमारी बुद्धि भी क्या करेगी? वही करेगी। लेकिन इसके साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध से रहते हुए एक मेरी स्वसत्ता भी है, जहां से वो ज्ञान की पर्याय उठी। बोलो ज्ञान की पर्याय कहां से उठी? फेफड़े में से उठी कि किडनी में से उठी कि लीवर में से उठी कि स्किन में से उठी कि आइज में से उठी कि चेहरे में से उठी? कहां से उठी? कहां से उठी ज्ञान की पर्याय? जहां से उठी वो उसकी स्वसत्ता है ना, जहां से उठी। अरे समंदर के नजदीक में वो भी होता है क्या? बीच पे वो जहां रेत होती है ना। अब बोलो वो जो लहरें आती हैं वो रेत में से आती हैं कि बीच में से आती हैं? मतलब वो क्या कहते हैं, समंदर में से आती हैं। कहां से आती हैं? लेकिन वो समंदर में से उठने वाली लहरें और अपनी प्रतिबद्धता बीच के प्रति दर्शाएं, यानी वो बीच बोल रहे हैं मतलब वो समंदर के जो कोरा रेत का जो स्थल है वहां पर अपनी प्रतिबद्धता जताएं और वहीं की होकर रह जाएं। तो फिर बोलो कि वो लहरों का जीवन कैसे रहेगा? उन लहरों का जीवन तो तब है कि वो रेत को टकरा कर तो आएंगी लेकिन लौट जाएंगी अपने समंदर में। कहां लौटती हैं वो लहरें आई तो वो ज्वार आता है, वो क्या कहते हैं, ज्वार भाटा में ज्वार आता है, जो ज्वारी बोलते हैं ना, जो जब आगे जाता है समंदर तो ज्वार आता है। भाटा मतलब पीछे आना है ना। तो जब वो ज्वार आता है तो पूरे के पूरे उसको भिगो के आती हैं, लेकिन भिगो के आने के बाद फिर वापस कहां जाती हैं?
वहां पर रेत पे भी जाएंगी, वहां बाहर जो चट्टाने हैं उनसे भी टकराएंगी, लेकिन वापस कहां लौट आएंगी? वापस अपने समंदर में लौट आएंगी। वो उनकी हो नहीं जाती हैं, और चूंकि वो लौट आती हैं इसलिए उन लहरों का जीवन है। यदि वो वहीं रह जाएं तो फिर क्या होगा? उनका जीवन ही नहीं बचेगा, उसका जीवन नहीं बचेगा। ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय उठती है, अनेक ज्ञेयों से जाके टकराती है, लेकिन कायदा ये है कि ये वापस अपने ज्ञायक की तरफ लौट आए। ज्ञायक की तरफ लौट आए इन द सेंस अपने ज्ञायक का ही अवलंबन लें, वहां पर ना ठहर जाएं, वहां अपनी प्रतिबद्धता ना जताएं। समंदर से ये ना बोलने लगे लहरें, अरे 5 मिनट हमें यहां भी रह लेने दो, हमें इनके पास भी रह लेने दो, हमें थोड़ा यहां भी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं, वो टकराई और टकरा के कहां पे आ गई? वापस समंदर में लौट आई। ये उसकी समंदर के लिए लहरों की प्रतिबद्धता है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय उठे और उठने के बाद वापस कहां आ जाए? वो ज्ञायक को ही का ही अवलंबन ले। जब भी उठे ज्ञायक का ही अवलंबन ले, और ज्ञायक का अवलंबन लेने का मतलब ही ये होता है कि मैं ज्ञायक हूं, ये मानकर ही वो ज्ञेयों को जानने जाए। और जब वो ऐसे ज्ञेयों को जानने जाएगी, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, तो इसलिए वो ज्ञेयों को जाएंगी तो, ज्ञेयों से टकराएंगी तो, लेकिन टकराने के बावजूद भी उनकी प्रतिबद्धता कहां रहेगी? अपने ज्ञायक के लिए रहेगी। ये है, ये वो पर्यायें तो थी क्या बाती, लेकिन जब वो ज्ञायक का यानी अवलंबन ले लेती हैं तो यही बाती क्या दीपक बन जाती है। तो बोलो वो पर्याय द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न है? यह बात तो ये चल रही है, वो भिन्न है कि अभिन्न है? अब भिन्ना भिन्न है, भेदा भेदात्मक है, यही तो वस्तु का स्वरूप है ना। थोड़ी सी बात टिपिकल है, थोड़ी सी टेक्निकल है ना। टेक्निकल इस मायने में है क्योंकि जब हम नित्यानित्य भेदा भेदात्मक वस्तु की बात करने लगते हैं तो वस्तु में तो टेक्निक लगती ही है ना। वस्तु तो तकनीक से ही चलती है, लेकिन वस्तु की उस तकनीक को समझ लेने का नाम कला है। समझ में आया ना? इसलिए भेद विज्ञान को कला कहते हैं, लेकिन वस्तु की समझने की, ये बुद्धि की रस्सा कस्सी को क्या बोलते हैं? इसे टेक्निक बोलते हैं। आपके पास ये टेक्निक और कला दोनों आ जाएंगी, मतलब आर्ट एंड टेक्निक, ये दोनों ही चीजें आपके पास हैं, तो दुनिया में कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो बाधा हमें हमारा ही अवलंबन लेने से रोके। और अभी होता क्या है? अभी ये ज्ञान की पर्याय उठती है और कहती है थोड़ी देर इसे तो देख लेने दो, थोड़ी देर इसे तो देख लेने दो, थोड़ी देर एसी की ठंडी हवाओं में बैठ लेने दो, थोड़ी देर ये रसगुल्ले का स्वाद अच्छे से चख लेने दो। समझ में आया ना? मतलब छोटी सी छोटी चीजों को भी ये सोचेगा कि यदि मीठा नमकीन रखा हो ना, तो उसे खाने के बाद भी इतना कैलकुलेट रखेगा कि खाना जब खत्म हो तो मीठे से खत्म हो, ताकि स्वाद मीठे का रह जाए। लेकिन ज्ञान का स्वाद रह जाए इस बात का कोई उसे वो नहीं है, वो मीठे का स्वाद रह जाए। छोटे से छोटे उस मीठे रस के प्रति प्रतिबद्ध है, सुगंध के प्रति प्रतिबद्ध है, अनुकूल स्पर्श के प्रति प्रतिबद्ध है। यही तो पंचेंद्रिय विषयों के प्रति प्रतिबद्धता हुई। लेकिन ये ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, जबकि कमाल की बात ये उठती वहां से है। ये ज्ञान की पर्याय अनंत काल से वहीं से उठ रही है, अनंत काल बाद तक वहीं से उठेगी, इसके अलावा उसका कोई जीवन नहीं है। ज्ञायक चला जाए तो बोलो ज्ञान की कौन सी पर्याय रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो ये जो बुद्धि है ना, जिसे हम बड़ा अपनी वो मानते हैं, सोचते हैं कि हमने कुछ कर लिया है। एक ऐसा वाक्य आता है कि जब नसीब से काम होते हैं तो लोगों को लगता है इसकी बुद्धि से काम हो रहा है। तब इस व्यक्ति को ऐसा अहंकार होता है कि इसकी बुद्धि से काम हो रहा है। काम कैसा? नसीब मतलब पुण्य के उदय से। जब पुण्य के उदय से काम होता है तो इसे क्या लगने लगता है कि मेरी बुद्धि से काम हो रहा है। अरे तेरी बुद्धि से कुछ पर का परिणमन नहीं हो रहा है। यदि तेरी बुद्धि से ही काम हो रहा है तो जब तू पहले भी तो बुद्धि लगा रहा था ना, जब कभी ना कभी जीवन में कोई प्रतिकूलता के अवसर रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं संघर्षों के अवसर, तो जब संघर्ष के अवसर में बुद्धि चला लेता, लोग कहते हैं देखो हमने स्ट्रगल किया तो सक्सेस मिली, तो भैया सक्सेस इतनी देर से क्यों मिली? स्ट्रगल जब करना शुरू किया था तभी मिल जाती, तब क्यों नहीं मिली? कई लोगों को स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, उसके 1 साल बाद मिल जाती है, कई को स्ट्रगल करने के 2 साल बाद मिल जाती है, कई को स्ट्रगल करने के 10 साल बाद मिल जाती है। तो आप ये देखोगे कि स्ट्रगल करना या फिर टैलेंट होना ये डिफरेंट चीज है, और सक्सेस मिलना ही एकदम अलग चीज है। यदि किसी को टैलेंट से ही सक्सेस मिल जाए तो आप देखोगे कि समानांतर टैलेंट वाले कई लोग रहते हैं।
लेकिन वो उससे लाइमलाइट में नहीं आ पाते। अब जैसे कि मैं ही जानता हूं भाई, मैं जितना पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं चीजों को ना, मेरे से ज्यादा विद्वत्तापूर्ण अनेक लोग हैं, लेकिन वो लाइमलाइट में ही नहीं है, वो लाइमलाइट में ही नहीं है। लेकिन क्या करें, अब अनेक चीजें हो सकती हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से रुचि नहीं है लोगों के सामने आने की, या फिर सोच लो कि ऐसी अभी उदय नहीं आया है, या फिर उनकी भावना भी नहीं है, कई चीजें हो सकती हैं। अब यदि मुझे ये लगने लगे कि देखो कि मेरे को 4-10 आदमी जानने लगे हैं, तो ये मेरी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाहरी परिणमन में मेरा कुछ भी नहीं होता है। मेरे यशस कीर्ति, ये सफलता असफलता जो भी आप जिसे नाम दे दो, ये नाम देना ही है हमारा, और कुछ नहीं है, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता है। ऐसी गलतफहमी हमें जीवन में हर कदम कदम पर लगी रहती है। हमें लगता है कि देखो हमने ये सब बना दिया, तो तुमने ये सब मान के चलो 50 साल की उम्र में बनाया, तो 50 में ही क्यों बनाया, आप इसे 40 में क्यों नहीं बना पाए? तो कहते वो तो हमारे स्ट्रगल का पीरियड था। तो आप देखो क्या स्ट्रगल का पीरियड था, मतलब स्ट्रगल की काल लब्धि थी। ऐसे ही मान लो ये सक्सेस की काल लब्धि है ऐसा मान लो ना, ये इसे क्यों नहीं मान, स्ट्रगल को तो बोलेंगे काल लब्धि से जोड़ देंगे इनडायरेक्टली, लेकिन सक्सेस को बोलेंगे मैंने ही प्राप्त किया। भैया ये सब काल लब्धि है, हम सब अपने अपने काल के प्रवाह में चल रहे हैं और कुछ नहीं है। सब कुछ हर एक उम्र के अपने अपने पड़ाव पर वैसी वैसी क्या कहें भीतर में इच्छाएं पैदा होती हैं, वैसे वैसे विचार आते हैं, ये सब आए बिना रहते नहीं है। अब 17, 18, 20 साल की उम्र के बच्चे के जो विचार हैं वो उसको आएंगे ही, ये एक समझ लो उस दौर की काल लब्धि है। अब उसमें कोई विरले जीव होता है जो 18-20 साल में जो कुछ अलग से प्रवर्तन करने लगे। मान के चलो 18-20 साल की उम्र तो रागात्मक विचारों में डूबी रहने वाली है, और उस समय ही किसी को वैराग्य उठ जाए, तो ये तो बहुत एक्सेप्शनल केस है, बहुत कहीं कहीं किसी विरले जीव को होता है। और ये इसमें पूर्व भाव के कारण निमित्त हैं कि पूर्व भाव में ऐसी कोई आत्म भावना भाई होगी कि बचपन से ही कोई व्यक्ति ऐसे वैराग्य रस में रचा पचा पैदा हुआ है, तो ऐसे बहुत विरलों को होता है। तो इसलिए चीजें बहुत ज्यादा क्या कहें छेड़खानी करने वाली नहीं है दुनिया में। हम लोगों को कई बार लगता है देखो भाई बच्चे 6-7 साल के बच्चे कैसे नटखट हैं, कैसी मस्ती कर रहे हैं, कैसी मूर्खता कर रहे हैं, तो वो मूर्खता नहीं कर रहे हैं, वो उम्र ही ऐसी है, वो उम्र ही इस तरह की चीजें करेंगी। उस उम्र में चॉकलेट मांगेंगे, उस उम्र में आइसक्रीम मांगेंगे, उस उम्र में आप सोचो कि ये केला खा लें, एप्पल खा लें, रसगुल्ला, वो क्या कहते हैं रसगुल्ले तो खा लेंगे, लेकिन और जो फ्रूट्स वगैरह आप दो उन्हें पौष्टिक तो वो नहीं पिएंगे। आप सोचो करेला का जूस पी लो, आंवले का जूस पी लो, तो ये आपके लिए हेल्दी होता है, तो बच्चे थोड़ी पीने वाले, उन्हें कोई लेना देना नहीं है हेल्थ वेल्थ से। ये तो सब दौर की बात होती है। ऐसे ही हम सब भी अपने जीवन में अब अच्छा देखो दूसरी कमाल की बात, हर व्यक्ति अपने जीवन के जिस दौर में होता है, जिन अनुभवों से वो गुजर रहा होता है, उस हिसाब से वो उपदेश देता है। अब वो उपदेश उसका तात्कालिक सत्य हो सकता है, सार्वकालिक सत्य नहीं है जो भी उसने बताया। कोई व्यक्ति मान के चलो 40-45 साल की उम्र में है, तो वो 45-50 साल की उम्र में चूंकि उसने वो पैसा और ये सारी चीजों की एक सर पे नशा छाया हुआ होता है, तो सामने वाले को यही बोलेगा भाई अपनी लाइफ सेट कर लो, जीवन में किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ऐसा कर लो, इसी तरह से सलाह देगा। इससे ज्यादा बढ़ के नहीं दे पाएगा वो, इससे ऊपर उठ के सलाह नहीं दे पाएगा। हाँ कदाचित ये बोले कि भाई अपनी आजीविका का उचित प्रबंध करो, लेकिन इससे ऊपर की बात कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी बुद्धि का प्रवर्तन कहाँ किया है, उसमें ही किया, पैसा 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 ही आना चाहिए, तो अपने बच्चों को अपने परिवार को वही चीज बताएगा। लेकिन जब आप जीवन के किसी स्टेज में जब उसे ये बात समझ में आएगी, शायद वो हो सकता है 65 साल में आए, 70 साल में आए, 75 साल में आए, जब भी किसी दौर में वो समझ में आए, तब वो समझ में आएगा कि भाई ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, अंतिम प्राप्य नहीं है, अंतिम ध्येय नहीं है। क्योंकि इस प्राप्य को पा लेने के बाद भी जीवन की कुछ खालीपन, कुछ दुख है, वो जस के तस बने हुए, इसका मतलब प्राप्य कुछ और है। इसलिए ये क्यों कहते हैं कि छद्मस्थों से ज्ञान नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? ये छद्मस्थों की बात नहीं है, ये सर्वज्ञ की परंपरा से अपने आप को रिलेट करके चलना है। अभी जैसे मान के चलो मेरे को यहां से हटा दिया जाए, मैं इससे बंध के ना बोलूं, तो मैं अपने व्यक्तिगत आग्रहों को आप पर थोपने लगूंगा, और मेरे व्यक्तिगत आग्रह जो होंगे वो मेरे जीवन के या इस उम्र के अनुभव से निकले होंगे। लेकिन इस जीवन के और उम्र के अनुभव से निकली हुई बातें आगे जाकर तो बदल भी सकती हैं। जब मैं कुछ और समझने लगूंगा और जानने मानने लगूंगा तो चीजें बदल जाएंगी।
लेकिन जब मैं मूल शास्त्र से बंध के बोलूंगा, जैसा हमारे आचार्यों ने किया है, तो वो सर्वज्ञ की परंपरा से बंध के चले। तो इसीलिए आप देखो 2000 साल पहले वाले आचार्य वही कहते हैं, 1000 साल बाद वाले आचार्य वही कहते हैं, अभी के गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन किए वो वही बात कहते हैं। क्यों कह पाते हैं ये एक ही बात? क्योंकि इसे कहते हैं शास्त्र से बंधना, और जब आप शास्त्र से बंधोगे तो खोओगे नहीं। ये अर्थ है वो तीसरे नंबर की गाथा का, वो लगी हुई है। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन। ये कल दिन भर मेरे दिमाग में चला। लोग वह इसका अर्थ ये कर देते हैं कि सम्यक दर्शन से बंधा हुआ व्यक्ति कहीं नहीं खोएगा, लेकिन आचार्य ने ये वाले अर्थ में ये नहीं लिखा है। समझ में आया ना? इसलिए नहीं लिखी है ये बात। ये लिखना होता तो कहीं और लिख देते। सूत्र पाहुड़ में यदि ये वाली गाथा लिखी है तो इसका मूल मंतव्य कुछ और है। इसका मंतव्य ये है तुम्हें भले ही अनुभव हो जाए, अपना सम्यक दर्शन भी हो जाएगा, तब भी खो जाओगे, हो जाएगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन के लिए सम्यक दर्शन छूट गए, अकहुआ के पेड़ बन गए तो खो गए ना। अकहुआ के पेड़ बन गए सम्यक दर्शन होने के बाद तो क्या हुआ? लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद भी ना खो तो वो कब नहीं खोएगा? जो सूत्र से बंधा रहेगा, जो आगम परंपरा से बंधा रहेगा, जो श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान से बंधा रहेगा। समझ में आया ना? जो ये प्रगट श्रुत ज्ञान अपने त्रिकाली ध्रुव से बंधा रहेगा, क्योंकि यही तो सूत्र है ना। इसी कहते हैं मुनियों का आचरण, जो आगे पूरी गाथाएं लिखी हैं कि भले उग्र तप करने वाला हो, व्रतों का निरतिचार पालन करने वाला हो, बहुत जानने वाला भी हो, लेकिन सूत्र से बंधा हुआ नहीं हो तो वो मुनि भ्रष्ट आचरण वाला हुए बिना नहीं रहेगा। ये सूत्र से बंधने की बात है। इसलिए सूत्र से बंध के चलना, सूत्र से बंध के बोलना, सूत्र से युक्त आचरण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर्वज्ञ तात्कालिक बातें नहीं करते हैं, सर्वज्ञ सार्वकालिक बातें करते हैं। सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य को बताते हैं। वो सत्य बताते हैं जो यहां भी सत्य हो और जो विदेह क्षेत्र का भी सत्य हो, जो घात की खंड का भी सत्य हो, जो चौथे काल का भी सत्य हो, जो पांचवें काल का भी सत्य हो, सबका सत्य हो। ऐसा होना चाहिए। ये होता है सूत्र से संयुक्त आचरण करना। खैर अब ये सब बातें कहां से निकल गई मेरे को पता नहीं है ना। मैंने खुद चर्चा कहां से शुरू की थी? हाँ, बाती और दीपक, है ना। अब देखो ये बाती और दीपक, इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि आपकी ये प्रगट ज्ञान की पर्याय यदि अपने ध्रुव को छोड़ के जाएगी तो हम बता सकते हैं कि ये कहां कहां तक बर्बाद होगी, किन किन जगहों में जाकर अपना समय, शक्ति और जो भी संसाधन है उनको बर्बाद करेगी, जैसा कि अनादिकाल से करते चली आ रही। इसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस चीज है। आप बता सकते हो 2 और 2 यदि 4 नहीं मानोगे तो बोलो 2 और 2 कितने माने जा सकते हैं? कितने माने जा सकते? और कितनी संख्याएं? ये क्या अभी बाबूजी का जब वो पढ़ रहे थे ना, ये अभी चर्चा चैतन्य की, उसमें पहले ही प्रवचन में एक बात आई है, कहती ये हमारे दोष आखिर हैं कौन से, ऐसा उनसे प्रश्न किया तो कहते हैं दोष कोई गिनने की चीज थोड़ी है। दोष तो इतने हैं कि अनंत काल तक गिनो तो भी कम पड़ जाएं। अनंत काल तक आप नॉन स्टॉप दोष गिनो। जैसे कि आज ऐसा बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे नॉन स्टॉप वीडियो देखो, एक वीडियो रिपीट ना करो तो आपका ये जीवन छोटा पड़ जाएगा और वीडियो खत्म नहीं होंगे यूट्यूब के। यूट्यूब पे इतने वीडियो आ गए। आपकी औसत आयु यदि 100 साल है और आप पहले साल से वीडियो देखना चालू करो और कभी कोई वीडियो रिपीट मत करो और 24 घंटे वीडियो देखो, समझ में आया? तो भी आप वीडियो बने रहेंगे यूट्यूब के और आपकी उम्र खत्म हो जाएगी 24 घंटे देखने में। जो हमें लग रहा है ना कि हम एक और वीडियो देख लें, एक और देख लें, एक और देख लें, देख ही नहीं पाओगे। अमृतचंद्राचार्य का श्लोक याद करना पड़ेगा, उसी से शांति मिलेगी। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि क्यों एक एक पदार्थ को अलग अलग जानकर बैल की भांति जुगाली करता है, सब कोई एक साथ क्यों नहीं जान लेता ऐसा लिखा है। तेरे में सामर्थ्य तो वो है कि जितने यूट्यूब के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, उन सबको एक समय में एक साथ जान ले। तो वो वाली स्थिति को क्यों पैदा नहीं कर लेता है? तू क्यों अलग अलग एक एक वीडियो को जानने जाता है? ये तो उन्होंने एक एक विषय के संबंध में लिखा और वो लोग सारे के सारे जानने में कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ऐसे ही एक जाने, एक एक को जाने तो सब जने, है ना, सब जानने में आए।
और सब जाने, और सबको अलग अलग जानने में जाएगा तो क्या होगा, सब चला जाएगा। और यही होता है, ये जो प्रगट ज्ञान की पर्याय है, उठती है सबको जानने जाती है, लेकिन ये उठने वाली पर्याय एक क्षण के लिए भी अपने लिए प्रतिबद्ध नहीं होती। चूंकि ये अपने लिए प्रतिबद्ध नहीं होती, इसलिए ये जितनी ज्ञान की पर्याय आज हमें मिली है ना, ज्ञान की सामर्थ्य जो हमें मिली है, ये सामर्थ्य भी चली जाती है। और कितना ज्ञान रह जाता है, पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान कहते हैं, उसका नाम है पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान मतलब क्या, बस हम कछु हैं, बस इतना ही, इतना मालूम है कुछ, क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं, बस इतना ही भाव होना है कि बस यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। मतलब जो पर्याय मेरी है बस इतना ही मैं हूं, जो पर्याय है उतना ही मैं हूं। एक शरीर के आश्रय से अनंतों जीव हैं और सबके सब ये मान रहा है कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ये अपन लोग लड़ते हैं ना, जमीन के लिए लड़ने लगे, ये हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन। ऐसे ही करना, एक शरीर में 100, 200, 500, 1000 नहीं आएंगे, एक शरीर में अनंत आएंगे और सब कहेंगे हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन। मतलब इतना सा शरीर, और वो सब के सब क्या बोलेंगे, यही मेरा, यही मेरा, यही मेरा, यही मेरा। जो छोटी छोटी चीजों के लिए होता है। देवरानी ने एक छोटी सी प्लेट ले ली, तो इतने साल पहले हमारी प्लेट ले गए थे, वापस नहीं करा। टिफिन का डिब्बा ले गए थे तो वापस नहीं किया। तो एक टिफिन का डिब्बा में सब 4 आदमी लगा रहे हैं। सोने के नेकलेस में सासू जी ने ये उनको दे दिया, ये हमें मिलना चाहिए, दे दिया। अब तो एक एक नेकलेस में अपनी पूरी की पूरी जान झोंक रहे हैं। जितनी प्रतिबद्धता अपन इन पे जताते हैं, ये सब चीजों में होता है। हम ऑफिसों में देखते हैं तो कुर्सी, ये मेरी कुर्सी, आज तू यहाँ कैसे बैठ गया, यहाँ तू कैसे बैठ गया, मैं कह लो भाई तुम बैठ जाओ यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ, है ना। मतलब एक कुर्सी के लिए, एक कुर्सी के प्रति प्रतिबद्धता इतनी है। ऐसा होता है, मैं कई बार जाता हूँ, अब जगहों के नाम तो नहीं बताऊंगा, है ना। हम वहां पे जाते हैं तो प्रवचन सुनने वाले श्रेष्ठियों की कुर्सियां फिक्स हैं, एक कुर्सी पे दूसरा नहीं बैठ सकता। अब जितनी प्रतिबद्धता कुर्सी के लिए, उतनी आत्मा के लिए नहीं है। ऐसा होता है। और वहां पे सुनना है ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा की बात, और कुर्सी के लिए प्रतिबद्धता इतनी है ना। ऐसा रहता है। ये बोलता है किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। भैया जहां से वो जिस जगह से उठ रही है उसे वो अपना नहीं मान रही, तो कहते हैं तेरी इस पर्याय की पामरता दूर कैसे होगी, कैसे होगी इस पर्याय की पामरता। कहते कुछ नहीं, ये पर्याय बस इतना ही काम कर ले कि है तो ये कदा कथनचित उससे भिन्न, चूंकि उठ गई ना, वो तो क्या है, निष्क्रिय तत्व विशेष। वो तो कैसा है, निष्क्रिय तत्व है। क्या है कि जो उसके लिए तो निष्क्रिय सिद्ध किया है ना, वो तो कहते हैं उसमें कोई नहीं, जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप परिणमन मात्र, परिणमन मात्र। अब उस परिणमन में उदय उपसम क्षय उपसम इसकी वो नहीं है अपेक्षा। वो उपसम निरपेक्ष है, उदय निरपेक्ष है, क्षय निरपेक्ष है, क्षय उपसम निरपेक्ष है। वो तो कैसा है, वो तो जैसा है वैसा है, इसलिए उसको निष्क्रिय तत्व सिद्ध किया। ये किया इसमें 49वें नंबर की गाथा की टीका आप पढ़ोगे ना, तो आखिर में लिखा है वो निष्क्रिय है, निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं है उसमें। क्योंकि ये सक्रियता सब कहां चली गई, ये पर्याय में रह गई। वो द्रव्य नहीं, द्रव्य तो इनसे न्यारा है। उत्पाद व द्रव्य निरपेक्ष है वो। ये भी एक नय है, उत्पाद व द्रव्य निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ये नय है। अब क्या क्या बताएं, ये इन सब चीजों को जब आचार्यों ने लिखा है तो टाइम पास करने के लिए लिखा है क्या, उनसे कुछ मंतव्य निकाला है कि देखो हमारी विकल्प तरंग है, कहां कहां उलझ के रह जा सकती हैं, और जहां जहां विकल्प है वहां वहां राग है। और जब तक राग है तब तक वीतराग परिणति नहीं है, और जब तक वीतराग परिणति नहीं है तब तक सम्यक दर्शन नहीं है। इतना आसान नहीं है। तत्व विचार में कहने में दोनों बातें आती हैं, आसान नहीं भी है और आसान है भी। लेकिन आसान किसके लिए है, जिसकी रुचि हो। जहां बुद्धि लगेगी वहां पर श्रद्धा आएगी, और जहां श्रद्धा आएगी वहां पर चित्त लीन होगा। अभी तो ना वहां बुद्धि लगती है, ना वहां श्रद्धा आती है, और ना वह चित्त की लीनता होती है। अब जब बुद्धि लगने लगी, जब श्रद्धा आने लगी, और जब चित्त लीन होने लगा, तो चित्त ने जिसको ध्येय बनाया वो भिन्न है कि अभिन्न है, ये वाला सवाल है यहाँ पे। वो भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। भिन्न होते हुए भी जब वो भिन्न पर्याय अपने अभिन्न ज्ञायक का ही अवलंबन ले और अपने आप को उससे अभिन्न ही माने, अभिन्न ही जाने, अभिन्न ही स्वीकारे, जैसे कहते हैं कि उस पर्याय के चप्पे चप्पे में एक ज्ञायक उतर के आ गया है कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, मेरी अपनी अलग से कोई सत्ता नहीं है। वो कह रही है मैं तो यही हूं,
मैं यही हूं, मैं इससे अलावा और कुछ नहीं हूं। ऐसी वो भिन्न पर्याय अपनी अभिन्नता को स्वीकार कर लेती है, उस पर्याय का उद्धार हो जाता है। और जो ऐसा नहीं स्वीकार करती वो पामरता के दर दर की ठोकरें खाती रहती है, और बेचारी उस ज्ञायक के अवलंबन से भिन्न और पर सत्ता की प्रतिबद्धता जताने वाली पर्याय ऐसे इतने से ज्ञान मात्र रह जाती है कि उसे मात्र अपनी पर्याय का ज्ञान रह जाता है और उसे कुछ ज्ञान नहीं रह जाता। ये है उस पर्याय की दुर्दशा, है ना। और उस पर्याय ने जब अपने उस अभिन्न ज्ञायक का अभेद का अवलंबन लिया, ये है उसकी सदगति। समझ में आया ना। सत के अवलंबन को प्राप्त परिणति, यही है उसकी सदगति। बस जिस परिणति ने सत का अवलंबन लिया, बस यही उसकी सदगति है। और जहां उसने पर सत्ता का अवलंबन लिया, ये उसकी असदगति है या उसकी दुर्गति है। समझ में आया ना, यही उसकी दुर्गति है। ऐसे ही कहते हैं स्वदब्बाओ पर दब्बाओ दुग्गई, पर द्रव्य के अवलंबन से दुर्गति होती है और स्वद्रव्य के अवलंबन से ही सदगति होती है। नरक, त्रियंच, मनुष्य, इनमें कोई सदगति और दुर्गति नहीं है। सदगति और दुर्गति यदि कहीं है तो वो कहाँ है? पर दब्बाओ दुग्गई और स्वदब्बाओ सुख गई, है ना। स्वद्रव्य के अवलंबन से सुगति है। देखो चलो इसकी टीका पढ़ लेते हैं। टीका भावार्थ, भिन्न आत्मा की अर्थात आराधक से, देखो अब एक एक शब्द देखना, आराधक से पृथक भूत अरहंत सिद्ध रूप आत्मा की, अरहंत सिद्ध रूप आत्मा, अरहंत सिद्ध आत्मा नहीं, अरहंत सिद्ध रूप आत्मा यही है। समझ में आया ना। आराधक से पृथक भूत अरहंत सिद्ध रूप आत्मा की उपासना करके, आराधना करके आत्मा अर्थात आराधक पुरुष वैसा अर्थात अरहंत सिद्ध स्वरूप या अरहंत सिद्ध स्वरूप समान पर अर्थात परमात्मा हो जाता है। ये आत्मा ही कैसा है, ये द्रव्य ही कैसा है, यही है ना। समझ में आया। यहां अष्टपाहुड़ नहीं रखा था क्या अपन ने? अष्टपाहुड़ 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 वहां भी नहीं है कहीं। उस दिन भी मैंने उसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के बताया था, लेकिन मुझे वो प्राकृत की 2 गाथा हैं वहां पे। एक गाथा तो मैंने पढ़ दी थी, एक गाथा और रह गई थी। अब क्या यहाँ पे कितने कितने ग्रंथ रखोगे आजकल, इसलिए वो टैबलेट वाला सिस्टम अच्छा चल गया है कि तुरंत के तुरंत ग्रंथ निकाल के और आईपैड और टैबलेट पे तुरंत पढ़ के दिखा दो, है ना। देखो मैं ये 2 गाथाएं आपको पढ़ता हूं, उससे समझ में आएगा। ये मोक्ष पाहुड़ की गाथा नंबर 104 105। देखो ये 2 गाथाएं पढ़ता हूं मैं। अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच पर मेठी, ते विहु चिट्ठही आदे तम्मा आदाहु में शरणम। ये वाला शब्द याद रखना, तम्मा आदाहु में शरणम। मेरे लिए कौन शरण है? आत्मा ही है शरण, है ना। अब एक और देखो, एक और पढ़ता हूं। सम्मत्तम सन्नाणम सच्चारित्तम ही सत्तवम चेव, चौरो चिट्ठही आदे तम्मा आदाहु में शरणम। अब आपको पूरी गाथा तो याद नहीं होगी, लेकिन इतनी याद करो, है ना। तम्मा आदाहु में शरणम, तम्मा आदाहु में शरणम। पहली गाथा में ये कहा, जो मैंने पहले पढ़ी 104 नंबर की, कि अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये 5 परमेष्ठी, तेविहु चिट्ठही आदे, तेवु चिट्ठही, चिट्ठही यानी वो भी तिष्ठन्ति, वो सब आत्मा ही हैं, आत्मा में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं। अरहंत कहाँ रहते हैं? समोसरण में। सिद्ध कहाँ रहते हैं? सिद्ध शिला पे नहीं। तेवहु चिट्ठही आदे, वो सब आत्मा में रहते हैं। तो जब वो सब आत्मा में रहते हैं तो हम सबको कहाँ रहना चाहिए? इसलिए कहा तम्मा आदाहु में शरणम। फिर अगली गाथा में सम्मत्तम सन्नाणम
मतलब सम्यक दर्शन, संडाणम यानी सम्यक ज्ञान, और सच्चारित्रम यानी सम्यक चारित्र ही सत्तवम चेव, और जितने प्रकार के सम्यक तप हैं, ये जो चार आराधना है ये भी कहाँ रहती हैं? चौरो चिट्ठही आदे, चारों आत्मा में ही रहती हैं। कहाँ रहती? सम्यक दर्शन कहाँ रहता है? आत्मा में। सम्यक ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। सम्यक चारित्र कहाँ रहता है? आत्मा में। और सम्यक तप कहाँ रहता है? ये चार तरह की आराधना कही है मुनियों के लिए, ये चारों आराधनाएं आत्मा में ही रहती हैं। इसलिए तम्मा आदाहु में शरणम, इसलिए आत्मा ही मेरी क्या है? शरण है ना। ये मुझे आखिरी लाइन याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वो पद्यानुवाद में वो मजा नहीं आता। आप ये सीधे सोचो ना, जैसे कि कोई अभी विराट कोहली का फैन हो और वो उसका ऑटोग्राफ लेके आ जाए। अब एक तो विराट कोहली ने अपना कोई ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहा हो और उस पे कर दिया और उसकी फोटोकॉपी निकल गई, और एक विराट कोहली ने बिल्कुल खुद ही अपना साइन किया हो, है ना। तो ऐसे ये पद्यानुवाद मतलब वो फोटोकॉपी टाइप वाली बात हो गई। और ये सोचो, ये 2000 साल पहले उनकी कलम से यही शब्द निकला था, तम्मा आदाहु में शरणम, वो आत्मा ही मेरे लिए शरण है। ऐसे ही यहां पे लिख रहे हैं कि भैया वो जो अरहंत और सिद्ध रूप आत्मा है ना, इनकी उपासना आराधना करके, अर्थात आराधक पुरुष वैसा अर्थात अरहंत सिद्ध स्वरूप वे उनके ही समान पर अर्थात परमात्मा होता है। यहां इसी का दृष्टांत कहा है, कहते हैं कि बाती इत्यादि, कि जैसे दीपक से भिन्न बत्ती दीपक की उपासना अर्थात दीपक को पाकर तादृश उसके जैसी होती है, अर्थात दीपक रूप हो जाती है, उसी प्रकार यह प्रगट पर्याय, ये आराधना, आराधना मतलब होता है प्रगट पर्याय, और आराध्य यानी होता है वो त्रिकाली द्रव्य, है ना। डॉक्टर साहब की एक लाइन है, जब मैं स्वयं आराध्य हूं, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूं, जब मैं स्वयं ही साध्य ना, है ना। फिर ऐसे 2 लाइनें और हैं, आराध्य आराधना, साध्य साधना, उपास्य उपासना, ऐसे करके 12 भावनाओं में 4 लाइनें आती हैं। तो आराधना करने वाला भी मैं हूं और आराध्य भी मैं हूं। ऐसे ये प्रगट पर्याय है आराधना, और जिस द्रव्य का अवलंबन लिया वो है आराध्य, तो ये आराधना करने वाली पर्याय उस आराध्य के जैसी हो जाती है। इस तरह से यहां पे कहा है। 3 लाइन का भावार्थ और पढ़ के अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं। जैसे बत्ती दीपक की उपासना करके, यानी दीपक का गाढ़ नजदीकी संबंध साध कर तदरूप दीपक रूप हो जाती है, इसी तरह यह आत्मा अपने से भिन्न आत्मा की, यानी अरहंत सिद्ध रूप परमात्मा की उपासना करके स्वयं उनके समान परमात्मा हो जाती है। क्योंकि जब आप अरहंत सिद्ध की उपासना करने जाओगे, उप आसन, आसन यानी बैठना, उप यानी नजदीक, जब आप अरहंत सिद्ध के पास जाके बैठोगे तो आपको दिखेगा कि अरहंत सिद्ध काय के पास बैठे, तभी तो दिखेगा ना। तो आपने ये देख लिया कि हम तो अनंत सिद्ध के पास बैठे और अरहंत सिद्ध आत्मा में बैठे हुए हैं, तो हमें भी कहां बैठना चाहिए? हमें भी आत्मा में बैठना चाहिए। इसलिए यहां का तम्मा आदाहु में शरणम, वो आत्मा ही मेरे लिए शरण है। सहजानंदी शुद्ध